हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी और आज का टॉपिक है मोलालिटी मतलब मोललता, बिल्कुल फिजिक्स के अंदाज में। तो आइए समझते हैं क्या है मोललता यानी मोलालिटी। ये बिल्कुल मोलारिटी के विपरीत है। कहने का मतलब है, एक तरह से बोल सकते हैं कि मोललता बोलने में तोतलाहट उत्पन्न होता है, बोल सकते हैं तोतला भाई है। मोलरता का तोतला भाई है, मोलरता का तोतला भाई है मोललता। तो बस समझते रहिएगा। मोलारिटी में क्या हुआ था कि किसी बिलियन के एकांक आयतन में, ट्रिक समझिए, वहां लिटी है मतलब इसमें लीटर नहीं होगा, वहां रिटी था मोलारिटी तो वहां लीटर होगा, तो यहाँ केजी आएगा। एल है मतलब लीटर नहीं होगा सर। तो ट्रिक क्या याद रखेंगे, किसी विलायक के, वहां बिलियन था यहाँ विलायक, वहां आयतन था यहाँ द्रव्यमान, बस थोड़ा सा का अंतर है आपको। तो फिजिक्स का ट्रिक क्या रहेगा, वही कहानी, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो बस वही बात करना है। एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ मोलरता नहीं होगा, मोललता होगा। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, सेम टू सेम। तो बस पूरा बात समझिए, पूरा भाषा समझिए। किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब एक एक नियम वाला क्वेश्चन या फिजिक्स का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि x केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या बराबर n, मोलों की संख्या से n कहते हैं। तो कुछ नहीं है गुना में, तो बगल में 1 होगा। तो एकांक केजी में कितने होगा सर, एकांक केजी मतलब 1 केजी, 1 केजी में कितने हो जाएगा, उधर n है ही सर, ये गुना वाला चल जाएगा बट्टा में, ये x है, x y z a b c d कुछ हो मान लीजिए, तो n/x हो गया। एकरे कहते हैं मोललता। मोललता को छोटका m द्वारा सूचित किया जाता है, n/x इसका हो गया, जहां x किस में है, केजी में है। तो एक फार्मूला तो सबसे पहले इसका ये ड्रॉ हो गया सर। यूनिट की अगर बात करें तो वही मोल इसका होता है यूनिट, सर इसका केजी होता है तो केजी, इसको कैसे लिख देंगे, मोल पर केजी, इसका यूनिट हो जाएगा। उसके बाद इसके फॉर्मूला को अगर मॉडिफिकेशन करें तो सर हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर n बराबर होता है W/m। ये m में अंतर है, ये छोटका वाला m है, ये भी छोटका वाला m, ये आणविक द्रव्यमान है। जैसे H2O हुआ ना, H2O, तो एक टोटल निकाल करके 18 ग्राम हुआ, 16 2 18 ग्राम हुआ, वो वाला आणविक द्रव्यमान है। तो ये वाला मान अगर इसमें हम पुट करेंगे फार्मूला में कि m बराबर तो पहले से है n, और इसको क्रॉस करके ऐसे लिख देते हैं 1/x, ताकि मान बैठाने में अच्छा सुविधा मिले। तो n का मान हम क्या रख सकते हैं, W/m, और उसके बाद यहाँ रख देंगे 1/x। इसी को पूरा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये आपका केजी में हो गया कि मोललता बराबर गिवन मास बटा मोलर मास 1/x केजी में। ग्राम में करना है, कुछ नहीं करना है सर, m = n/x 1000 से गुना कर दीजिए। बस ध्यान ही रखना है कि ये अब ग्राम में आंसर आएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर ग्राम यूनिट हो जाएगा। बस आप गुनगुनाते रहिए। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एकांक द्रव्यमान में उपस्थित मोलों विलय के कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और मोलरता क्या था, तो वहां सर विलयन था और आयतन था, यहाँ क्या है, विलायक है और द्रव्यमान है। तो अगर इसी प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं और आपका केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे इस चैनल पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।